सभी साथियों को इसरार अजल का नमस्कार। साथियों, ये वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट के बारे में है तथा ये वीडियो इस सीरीज का भाग 8 है। आज साथियों में इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि एक पुलिस बल द्वारा भीड़ को तितर बितर करने के लिए कौन कौन से नियम सिद्धांत अपनाए जाते हैं। भीड़ को तितर बितर करने के लिए मजिस्ट्रेट की उपस्थिति कब अनिवार्य है और कब एक पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के बगैर या बिना मजिस्ट्रेट की उपस्थिति के कब भीड़ को तितर बितर करने का आदेश देगा और उसके उत्तरदायित्व या कर्तव्य क्या होंगे। इन सभी बातों का वर्णन साथियों इस वीडियो में है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट में इसकी व्यवस्था की गई है। आइए साथियों इस पर हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट में भीड़ यानी जनसमूह को तितर बितर करने के लिए पुलिस को निम्नलिखित अनुदेश दिए गए हैं। पहला, खंड का विधिक प्राधिकारी लीगल अथॉरिटी। सेक्शन ए में विधिक प्राधिकारी यानी लीगल अथॉरिटी के बारे में कहा गया है। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 5 में धारा 46 से 49 में तथा धारा 129 में पुलिस द्वारा बल के प्रयोग को विनियमित करने के कानूनी उपबंध समाहित है। ये कानूनी उपबंध अवैध जमाव को तितर बितर करने के लिए और 5 या अधिक व्यक्तियों के ऐसे जमाव पर भी जो यद्यप भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के अर्थ के अंतर्गत अवैध जमाव अनलॉफुल असेंबली न हो, किंतु ऐसा हो कि लोक शांति में बाधा उत्पन्न होने की संभावना हो, तो ऐसा किया जा सकेगा। पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी यानी पुलिस थाना इंचार्ज जो होगा या उससे ऊंची पदवी का कोई भी पुलिस अधिकारी स्वतंत्र रूप से मजिस्ट्रेट का प्राधिकार रखता है और ऊपर निर्दिष्ट जमाव असेंबली से तितर बितर हो जाने के लिए कह सकता है तथा बल प्रयोग कर सकता है। अब मजिस्ट्रेट क्या कौन होगा? इस पैराग्राफ के खंड खा गा और घा में मजिस्ट्रेट का अर्थ निम्न प्रकार है। कोई भी राजपत्रित पुलिस अधिकारी उपस्थित है, कोई प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट हो। यदि कोई राजपत्रित पुलिस अधिकारी उपस्थित नहीं है तो अवैतनिक या विशेष मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त कोई भी मजिस्ट्रेट होता है। कार्यवाही जब मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में प्राप्त की जा सकती हो या ना प्राप्त की जा सकती, वो कौन से सेक्शन है जिसमें मजिस्ट्रेट की उपस्थिति प्राप्त की जा सकती है? जब मजिस्ट्रेट उपस्थित है अथवा परिस्थिति पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले विलंब से या अविलंब उसे सूचित किया जा सकता है, तो ऐसे मजिस्ट्रेट की आज्ञा के बिना किसी जमाव को तितर बितर होने के लिए नहीं कहा जाएगा और ना ही तितर बितर करने के लिए बल का प्रयोग किया जाएगा। साथियों, यदि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति बिना ऐसे विलंब के प्राप्त नहीं की जा सकती, तब जो थाने का भार साधक अधिकारी होगा या कोई भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिसे थाने की भार साधक शक्तियां प्राप्त हों या उससे ज़्यादा अधिक शक्तियां प्राप्त हों, वो ऐसा उत्तरदायित्व संभाल सकता है और कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को सूचना देना संभव है तो ऐसा पुलिस अधिकारी निकट जो मजिस्ट्रेट होगा या पुलिस अधीक्षक को अपनी कार्रवाई की सूचना देगा और रिपोर्ट करेगा। अब भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग को शामिल किया जाएगा, लेकिन उसके कुछ सिद्धांत हैं। खंडगा में उसके सिद्धांत दिए गए हैं। अब पहला सिद्धांत देखिए, यदि मजिस्ट्रेट उपस्थित है तो तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को उसमें पूर्ण रूप से भी सहयोग करना चाहिए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए यानी डिस्पर्स करने के लिए आदेश देने से पहले चेतावनियां देना चाहिए, प्रबोधन करना चाहिए, अनाउंस करना चाहिए। यदि अनाउंस कर दिया गया है भीड़ को तितर बितर करने के लिए, तो एक बार अगर भीड़ उस बात की अवज्ञा कर रही है, अनाउंस की अवज्ञा कर रही है, और जब एक बार आदेश जाने भीड़ का दृष्टिकोण अवज्ञाकारी बना रहता है, तभी उसके बाद में बल प्रयोग किया जा सकेगा। यदि मजिस्ट्रेट उपस्थित है तो बल प्रयोग करने का दायित्व उस पर होगा और इसका उत्तरदायित्व उसका यह है
कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को बल प्रयोग करने को निर्देश करेगा। अगर मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं है तो यह उत्तरदायित्व पुलिस अधिकारी का होता है, जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होगा। अगर कोई मजिस्ट्रेट नहीं उपस्थित है तो पुलिस अधिकारी का उत्तरदायित्व है कि ऐसा बल प्रयोग करे और उसका जिम्मेदारी संभाले। प्रयोग किए गए बल का प्रकार, अवधि, सब कुछ वरिष्ठ अधिकारी द्वारा तय किया जाएगा या मजिस्ट्रेट द्वारा तय किया जाएगा, और कम से कम घातक हथियारों का साथियों प्रयोग किया जाएगा। अगर उद्देश्य पूरा हो गया बल प्रयोग का, भीड़ तितर बितर हो गई है, शांति व्यवस्था बन गई है, तो तुरंत बल प्रयोग बंद होना जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट यदि उपस्थित है तो उसको तुरंत निश्चित करेगा कि बल प्रयोग आगे किया जाए कि ना किया जाए, और तुरंत उस समय उपस्थित जो हमारा पुलिस अधिकारी होगा वरिष्ठ, उससे सलाह मशवरा करके तुरंत उसको बंद किया सकता है। इसी तरह खंडगाह में आग्नेयास्त्र यानी जो हमारे फायर आर्म्स हैं, आग्नेयास्त्र के प्रयोग को शासित करने के लिए नियम है। अब बल प्रयोग में तो लाठी डंडे भी थे, लेकिन आग्नेयास्त्र में तो सीधे गोली बारूद की बात है। तो जब फायर आर्म्स प्रयोग किए जाएं बल प्रयोग भीड़ को तितर बितर करने के लिए, उसका क्या नियम होंगे? पहला नियम होगा, गोली केवल तभी चलाई जाएगी यदि मजिस्ट्रेट उपस्थित है तब, और यदि मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं है तो गोली नहीं चलाई जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो है केवल अपने प्राणों की रक्षा के लिए या अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए या पुलिस बल की सुरक्षा के लिए ही गोली चला सकता है, और यदि मजिस्ट्रेट उपस्थित है तो गोली जो चलवाने का उत्तरदायित्व है वो उसी पर होगा, और वो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गोली चलाने का निर्देश दे सकेगा। जब मजिस्ट्रेट वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गोली चलाने के आदेश देता है तो वो गोली चलाने के चक्र की संख्या निर्धारित करके वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को प्रतिबंधित नहीं करेगा, लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो होगा वो कितनी चक्र गोली चली है, क्या चला है, उसका उत्तरदायित्व उस पर बना रहेगा। मनमाना काम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नहीं कर सकेगा। भीड़ जो ही तितर बितर हो जाती है, गोली चलाने का तुरंत बंद करने की आज्ञा अधिकारी द्वारा दी जाएगी, और मजिस्ट्रेट जो है इस आदेश को देने की शक्ति रखता है। जब कभी गोली चल गई हो तो उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तब तक ये कर्तव्य मजिस्ट्रेट द्वारा न ले लिया गया हो जिनके चालन गोली चलाने की कार्यवाही की गई, तब तक वो अपनी तरफ से कोई कार्यवाही नहीं करेगा। खंडंगा में पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए कब आग्नेयास्त्र यानी फायर आर्म्स गोली चलाने आवश्यक है, इसके तमाम विस्तृत अनुदेश दिए गए हैं। नियंत्रण या भ्रम यानी कंफ्यूजन को बिना छत पहुंचाए गोली चलाने का आदेश तुरंत कार्यान्वयन किया जा सके, इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो ही उससे संभावना प्रतीत हो गोली चलाने का अधिकार रखता है, फायर आर्म्स प्रयोग करने का अधिकार रखता है, वो सशस्त्र पुलिस की टुकड़ी को तैयार रहने को कहेगा। जब गोली चलने वाली हो तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वर्तमान परिस्थितियों में प्रभावकारी होने के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रमाण में गोलियां चलाना निश्चित करेगा। कितने राउंड गोलियां चलाई जाए, कितने चक्र गोलियां चलाई जाए, इन सबका हिसाब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रखेगा। कार्य हो जाने पर या भीड़ का जमाव तितर बितर होने पर फर्जी गोलियां नहीं चलाई जाएंगी। कारतूसों का भी हिसाब रखा जाएगा। इस प्रकार जो है खंडंगा में भी फायर आर्म चलाने के तमाम तरीके दिए गए हैं। इस वीडियो में साथी बस इतना ही। आप सभी साथी इस वीडियो को देखें, वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम तर्कशील समाधान चैनल है, और हम लगातार वीडियो इस सीरीज पर डाल रहे हैं ताकि आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन एक्ट के बारे में समझ सकें और आपका ज्ञानवर्धन हो, यही हमारा उद्देश्य है। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय भारत, जय संविधान।